सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच सतगुरु होते हैं। गुरु निरंकार मन की शांति है, मन का सुकून है, मन की शक्ति है। इस मन को पावर तभी मिलती है जब इस मन में निरंकार प्रभु होते हैं। जब हमारी सोच विचार में सतगुरु समा जाते हैं। सेवक के स्वामी एक मत, मत में मत मिल जाए, चतुराई रीझे नहीं रीझे मन के भाव। जब हम सतगुरु की सोच विचार को लेते हैं तब हम बहुत ताकतवर बन जाते हैं। क्योंकि जीवन में पॉजिटिव विचारधारा जिनकी भी है, सकारात्मक सोच जिनकी भी है, उन्होंने आज तरक्की की है। बड़ी सोच का जादू बड़ा होता है, और सबसे बड़ा है ये निरंकार, ईश्वर, गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहेगुरु। निरंकार से बड़ा और कोई नहीं है। तो जो इस निरंकार के बारे में सोचते हैं वही होते हैं पावरफुल। तो ये पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? ये निरंकार है। जिस निरंकार के बारे में सभी धर्म ग्रंथों ने बताया है, सब में लिखा है निरंकार की बात। निरंकार के सिवा और कुछ लिखा ही नहीं है, केवल निरंकार की बात लिखी गई है। ईश्वर, प्रभु, परमात्मा के बारे में ही लिखा गया है। और जितने भी इस धरती पर संत, महात्मा, वली, पीर, पैगंबर, ग्रेट मैन, अवतारी महापुरुष आए, सब ने इसी निरंकार की चर्चा की, निरंकार के बारे में ही बताया कि इस निरंकार के साथ जुड़िए, इस गॉड को जान लीजिए, परमात्मा को जानिए। सबसे पहले तो परमात्मा को जानना पड़ेगा। जब परमात्मा का बोध हो जाएगा, हम परमात्मा को जान लेंगे कि परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन, नाता हर पल हमेशा जुड़ा रहेगा। तो ये योग प्लस, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में हमारे प्लस माइनस होता है, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में है। लेकिन हमारा लाइफ प्लस कहाँ होता है? दो विचारधारा हमारे जीवन में होती है। एक तो होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। तो पॉजिटिव है परमात्मा और नेगेटिव है माया। जिस वक्त हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम होते हैं पॉजिटिव, क्योंकि परमात्मा ही पॉजिटिव है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा का भंडार, ये निरंकार है। और जब हमारा मन इस माया के साथ में जुड़ता है या हमारे मन में माया आती है तो हम बहुत निगेटिव हो जाते हैं। अक्सर हम सबकी लाइफ में हमने देखा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत उलझ जाते हैं, हम बहुत टेंशन में पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, दिमाग ही काम नहीं करता, क्या करें। तो ऐसे टाइम पे हमारे दिमाग में माया घर कर गई है। और जब माया घर कर जाती है ना तो फिर आदमी को बहुत टेंशन होता है, दिमाग काम नहीं करता, माइंड होता है ब्लॉक, दिमाग बंद हो जाता है। तो फिर बात है दिमाग को खोलने की, क्योंकि हमारे मन में निगेटिव विचारधारा आ चुकी है, हमारा माइंड निगेटिव हो चुका है, हम हार गए हैं। क्योंकि निगेटिव जब थॉट्स आते हैं ना तो हम हार जाते हैं। फिर हमारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, हमको समझ में नहीं आता कि हम करें क्या, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। सबके साथ होता है, हर इंसान की लाइफ में कभी न कभी ऐसे मोमेंट आ जाते हैं जीवन में कि आदमी बहुत निगेटिव हो जाता है। वो हिम्मत ही हार जाता है कि अब मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता है, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। आदमी उलझ जाता है, घर में बैठा रहेगा, बाहर कहीं जाएगा ही नहीं, यानी उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो फिर एक रास्ता निकलता है सतगुरु। सतगुरु वहां से रास्ता निकाल देते हैं जहां से कोई रास्ता होता नहीं है। हम जब सत्संग में जाते हैं तो दिमाग खुल जाता है। सत्संग जो है हमारे माइंड को खोल देता है। घर पे बैठे बैठे जो हमारा माइंड ब्लॉक हो गया था, हम निगेटिव हो गए थे, सोच विचारधारा हमारी सारी निगेटिव हो गई थी, नकारात्मक निगेटिव एनर्जी हमारे माइंड में भर गई थी।
लेकिन जैसे हम सत्संग पहुंचते हैं, संतों की वाणियां सुनते हैं, इस निरंकार को याद करते हैं, तुरंत फौरन हमारा माइंड ओपन हो जाता है। माइंड का जो ब्लॉक है ना, खुल जाता है। सदगुरु हमारे माइंड को खोल देते हैं, क्योंकि अब सोच में सदगुरु आ चुके हैं। पहले क्या था? हमारी सोच में संसार था, ये माया बसी हुई थी। और जब संसार हमारे माइंड में आएगा, तो हमारा जो माइंड है ना, वो हैंग हो जाएगा। ये माइंड हैंग होता है, माइंड भी ब्लॉक होता है, दिमाग काम नहीं करता। लेकिन जैसे हम सत्संग पहुंचते हैं ना, सदगुरु हमारे माइंड को साफ कर देते हैं, क्योंकि मन में भरा होता है कचरा, माया का कचरा भरा रहता है। मन में मैल भरी होती है, मन में विकार, मन में उलझन, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन। जब ये मन में भरते हैं ना, तो हम बहुत हताश होते हैं, निराश होते हैं, उदास हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। ये दास का एक्सपीरियंस है। दास भी कई बार बहुत डिस्टर्ब हो गया, बहुत टेंशन में है, दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। लेकिन जैसे हम सत्संग पहुंचे ना, संतों के विचार सुनना शुरू किए, जब निरंकार याद आया ना, तो तुरंत फिर पॉजिटिव एनर्जी आ गई। निगेटिव से पॉजिटिव ये मन हो गया। तो परमात्मा से जुड़ने के बाद ये मन खुल जाता है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। सदगुरु, गुरु निरंकार मन की शक्ति, शांति, सुकून है। जब मन भक्ति में डूब जाता है, निरंकार को याद करता है, तो ये मन बहुत ताकतवर हो जाता है। इसीलिए हमारी सोच विचार में हमेशा हर पल ये निरंकार होना चाहिए। इसीलिए हमें संसार जी कहते हैं, तू ही निरंकार करो, हर पल इसको याद करो। जी भर पी लो इस अमृत को, तन स्वस्थ करो, दिल शाद करो। इसीलिए हमें केवल निरंकार के साथ जोड़ा जाता है कि हर पल सिमरन करो, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। मन अंतर की उतरे चिंत, तजो सब भ्रम, भजो पार ब्रह्म, कहे नानक अटल यही धर्म। लेखे में वही घड़ी जब साहिब आवे याद, नानक नाम जहाज चढ़े से उतरे पार। क्यों? क्योंकि निरंकार सबसे बड़ा है। निरंकार से बड़ा और कोई नहीं है। ये अनंत ब्रह्मांड का निर्माता निर्देशक है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सब कुछ इसने बनाया है। पूरा क्रिएशन, पूरी क्रिएटिविटी, सूरज, चांद, सितारे, हवा, पानी, सब निरंकार ने बनाया है। तो हम सुपर पावर, सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी गॉड निरंकार के साथ जुड़ते हैं, तो हम भी, हमारा माइंड भी सुपर पावर हो जाता है। जिसका संग करेंगे वैसा बन जाएंगे हम। तो परमात्मा का संग करेंगे तो परमात्मा के जैसे ही बन जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्मज्ञानी निरंकार हो जाते हैं, क्योंकि निरंकार का संग करते हैं, सोच विचार में निरंकार होते हैं। सदगुरु सोच विचार में होते हैं। तो जिनकी सोच विचार में ये निरंकार है, उनका माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये है ताकत, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की। पॉजिटिव थिंकिंग है परमात्मा निरंकार। निरंकार सबसे बड़ा है, निरंकार से बड़ा और कोई नहीं है। ये बात सदगुरु हमें समझा देते हैं। सदगुरु के पास जाने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हम बहुत ताकतवर बन जाते हैं। सदगुरु ही हमारी शक्ति है, सदगुरु ही हमारी ताकत है। इसलिए सत्संग, सेवा और सिमरन की बहुत महत्ता है। ब्रह्म ज्ञान के बाद सत्संग, सेवा, सिमरन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम रहते हैं संसार में, इस माया में, मोह माया में जब इंसान रहता है ना बंदा, तो कभी ना कभी उसका माइंड डिस्टर्ब हो ही जाता है। दास तो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। दास का खुद का लाइफ में बहुत सारे ऐसे उलझने आई, टेंशन आए, कई बार बिल्कुल माइंड ब्लॉक हो गया। लेकिन सदगुरु कृपा से माइंड खुल गया, प्रभु कृपा से माइंड खुल गया। क्योंकि जब प्रभु की कृपा होती है ना, तो हमारा मन पॉजिटिव हो जाता है। प्रभु कृपा से ही माइंड होता है पॉजिटिव, सकारात्मक, सकारात्मक सोच होती है, सकारात्मक ऊर्जा से मन भरपूर हो जाता है। तो फिर रास्ता दिखता है कि अब क्या करना है। क्योंकि जो मन शांत होगा उसी में शक्ति होगी। वही मन अच्छे ढंग से सोचेगा, विचारेगा। लेकिन जो मन टेंशन में है, डिप्रेशन में है, चिंता में है, वो मन उलझ जाता है। और जो ब्लॉक माइंड होता है ना, वो काम नहीं करता है। ब्लॉक माइंड मतलब डेड माइंड।
वो सोचेगा ही नहीं, वो निगेटिव एनर्जी भरी है, वो क्या सोचे क्या करे, वो बिल्कुल बैठे रहेगा चुपचाप शांत। दिमाग काम नहीं करता है। आजकल हम लोगों को देखते हैं, कुछ लोग से मिलेंगे तो ऐसे लोग मिलेंगे बोलेंगे भाई मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। क्योंकि वो बंदे का माइंड ब्लॉक हो चुका है। निगेटिव जो ऊर्जा होती है, निगेटिविटी जो होती है, वो हमारे माइंड को ब्लॉक कर देती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करें। तो ऐसे हालात में हर मुश्किल का हल सतगुरु है। सतगुरु के पास तुरंत चले जाना चाहिए, संतों का संग कर देना चाहिए। संतों की संगत करने से रब की सोच विचार आती है, और जब रब की सोच विचार आती है तो हमारा ब्लॉक माइंड खुल जाता है, मन शांत हो जाता है। और शांत मन अच्छा काम करता है, सही काम करता है, सही रास्ते पे चलता है। जो माइंड ब्लॉक होगा उसको रास्ता दिखाई देगा ही नहीं, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे चले। लेकिन जब सोच में सदगुरु आते हैं तो रास्ता दिख जाता है। हर मुश्किल का हल सतगुरु है। सदगुरु वहां से रास्ता निकालते हैं जहां से कोई रास्ता नहीं होता। फिर सही रास्ता दिखता है कि अब ये काम करना है, ऐसे करना है। सब गाइड गुरु करते हैं। और जिनके गाइड गुरु हैं, जिनके गाइड सदगुरु हैं, वो हमेशा फिर पॉजिटिव रहते हैं। इसीलिए कहते हैं, आनंद मगन हो निश्चुप पाओ तो ही निरंकार करो। गीत इसी के पल छिन गाओ तो ही निरंकार करो। गुरु ज्ञान से इसे पाया तो ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यहीं टिकाओ तो ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यहीं लगाओ तो ही निरंकार करो। यानी माइंड सेट निरंकार हो, हमेशा हम निरंकार में रहे, और निरंकार हमारे माइंड में रहे, हमारे मन में रहे। गुरु की मति बसे जो मन में अदना आला हो जाए। गुरु की मति जब हमारे मन में बस जाती है ना, तो रंग के भी राजा बन जाते हैं। पिंगले पर्वत पे चढ़ जाते हैं। सदगुरु जब सोच में बैठ जाए ना, फिर वैसी कोई सोच होती ही नहीं है। बहुत पावरफुल सोच होती है। सदगुरु की सोच की जैसी कोई सोच होती नहीं है। सदगुरु की मति की जैसे और कोई मति होती ही नहीं है। सबसे पावरफुल सोच विचार है गुरु निरंकार की। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की एक जो लाइन थी दास, को हमें हमेशा आज तक याद है। लेट गॉड dwell इन द माइंड सो दैट इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एविल वेज। कि माइंड में गॉड होना चाहिए, माइंड में निरंकार होना चाहिए। अगर हमारे माइंड में, मन में निरंकार बैठ गए, प्रभु बैठ गए, तो हम बुराई से बचे रहेंगे। बुरे काम हमसे कभी होंगे ही नहीं। हम जब भी करेंगे अच्छे काम ही करेंगे, बुराई के रास्ते पे हम नहीं चलेंगे। हम हमेशा नेकी काम ही करेंगे, नेक काम, परमार्थ, परोपकार ही करेंगे। तो मन के मंदिर में परमात्मा को बसाना बहुत ज़रूरी है। परमात्मा को जानकर, परमात्मा को मन में बसाने से, बिठाने से हमारा मन बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है, बहुत ही पावरफुल बन जाता है। तो ये है ताकत, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग की। पॉजिटिव थिंकिंग है परमात्मा, ये गॉड, खुदा, निरंकार। सकारात्मक सोच है सदगुरु निरंकार। तो गुरु निरंकार हमेशा, हर पल, हर हाल में हमारे मन में होने चाहिए। कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति। क्योंकि वक्त हालात बदलते रहते हैं, ये माया है। हम इस संसार में रहते हैं, उतार चढ़ाव आएंगे, आंधी तूफान भी जीवन में आएंगे। क्योंकि माया में होता है परिवर्तन, माया में होता है हलचल। संसार परिवर्तनशील है, परिवर्तन संसार का नियम है। इस दुनिया में हलचल, उथल पुथल होती रहेगी, अप एंड डाउन होता रहेगा। लेकिन अगर हमारी सोच विचार निरंकार है, हम निरंकार में रहते हैं, तो फिर ये माया हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। दाना इधर उधर जोगों में चक्की में पिस जाता है, कीली के संग रह सटा जो वह दाना बच जाता है। सुख दुख के इस चक्कर अंदर हर कोई चकराता है, ऊंच नीच में गिरा रहे हर कोई ठुकराता है। पर जो गुरु चरणों में आए, अन्य ठिकाना भाले ना, कहे अवतार जान अपनी चौरासी में डाले ना, वो बच जाता है। क्योंकि कीली के संग जुड़ा हुआ है, निरंकार के संग जुड़ा हुआ है। इसीलिए निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, कैसी भी हो परिस्थिति, एक जैसी हो मनोस्थिति। यानी हमारे मन में निरंकार हो, केवल निरंकार हो, और निरंकार ही पॉजिटिव थिंकिंग है। तो जिनके मन में निरंकार है वो बहुत ताकतवर होते हैं। तो पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग निरंकार। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।